बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है खूबसूरत सी पर्सलेन और ये है पिलोसा और इसको लिटिल पिंक पर्सलेन और भी इसके बहुत सारे नेम्स होते हैं। और मोसरूस की जैसे दूसरी वैरायटीज होती हैं और पर्सलेन पोर्टुलाका की पर्सलेन और पोर्टुलाका की मोसरूस प्लांट्स, ऐसे ही ये भी पोर्टुलाका की फैमिली से बिलोंग करती है। ये भी खूबसूरत पर्सलेन है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं छोटे-छोटे से टाइनी-टाइनी से और रिच कलर में होते हैं, डार्क कलर में और मैजेंटा कलर में खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, जो कि ऐसे ही बढ़ते हैं जैसे पर्सिलेन के फ्लावर्स बढ़ते हैं। और ये पोर्टुलाका की फैमिली से बिलॉन्ग करती है। खूबसूरत पर्सिलेन है और मैंने लास्ट ईयर बहुत सारी पर्सिलेन की ऑनलाइन जो है कटिंग्स बाय की थी, लेकिन बहुत सारी जो निकली थी और कुछ नहीं निकली थी। तो ये हो सकता है कि उन्हीं में से एक पर्सलेन हो और जो मैंने डिफरेंट पॉट्स में इनको लगा दिया था। और हो सकता है कि बहुत से पॉलिनेटर्स जो गार्डन में आते हों, वो भी हमें बहुत सारे फ्री प्लांट्स दे जाते हैं। और ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है और खूबसूरत प्लांट, ग्राउंड कवर प्लांट। और इसमें भी ऐसे ही फ्लावर्स आते हैं। इसको मिनी जो है पर्सिलेन पोर्टुलाका भी कहते हैं। और ये पर्सिलेन, इनके लीव्स भी मोटे और थिक होते हैं और ये भी पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो जैसे दूसरे मोसरूस प्लांट्स और पर्सिलेन वो अपने प्लांट्स अपने लीव्स में जो है पानी को स्टोर करके रखती है, ऐसे ये भी अपने लीव्स में पानी को स्टोर करके रखती हैं। और एक खूबसूरत वैरायटी है ग्राउंड कवर प्लांट। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और इनको आप जो है किसी भी पॉट में, छोटे से छोटे पॉट्स में भी इनको लगा सकते हैं। तो ये वो पोर्टुलाका है जिसके सीड्स भी हमें हासिल होते हैं। बहुत सारे पोर्टुलाका की सीड्स आप को मिलते हैं और बहुत सारे जो पोर्टुलाका होते हैं, बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, उनके सीड्स नहीं बनते हैं। लेकिन इसके ढेरों की तादाद में सीड्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं। और आप देख रहे होंगे कि एक सीड पॉट खुद ही खुल गया है और इसमें से टाइनी-टाइनी से ब्लैक कलर के बहुत सारे सीड्स आप देख रहे होंगे। तो इसमें हर वक़्त ही सीड्स, ये बहुत सीड्स बनाने वाला प्लांट है, हर ब्लूमिंग के बाद। बहुत सारे पोर्टुलाका होते हैं जो कि सीज़न के एंड में सीड्स बनाते हैं और कुछ के नहीं बनते हैं और उनको हम कटिंग से लगाते हैं। और बहुत सारे जो पोर्टुलाका पर्सिलेन्स होती हैं, उनके हमें सीड्स सीज़न के एंड में हासिल होते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ही सीड्स बनते जाते हैं और बहुत सारे बनते हैं, तो आप डिफरेंट प्लांट्स इसके तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे पॉट्स इसके तैयार कर सकते हैं और बहुत सारे पॉट्स में इनको डालकर तो ये अपने सीज़न में खुद ही निकल आते हैं। खूबसूरत प्लांट है और इसके फ्लावर्स भी बहुत डार्क कलर में होते हैं और खूबसूरत लगते हैं। और ये मोसरोज की वैरायटी है। आपके पास बहुत सारी पोर्टुलाका की और पर्सिलेन मोसरोज की वैराइटीज़ होती हैं। मेरे पास तकरीबन 4 टाइप्स के 3 पर्सिलेन हैं पोर्टुलाका की और 1 मोसरोज है। तो मोसरोज ग्रास की तरह बढ़ती है, ये भी एक ग्रास है। अगर इसमें फ्लावर्स नहीं भी आते हैं, तब भी इसमें बहुत सारे आपको जो इसके लीव्स होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, मोटे-मोटे थिक लीव्स और एक ग्रास की तरह बढ़ते हैं। आप उस जगह पे इसको लगा सकते हैं जहाँ पे अच्छी धूप आती हो। और अच्छी धूप का ये प्लांट है, फुल धूप का प्लांट है और इनमें तमाम ही गर्मियों में फ्लावरिंग होती रहती है। बहुत सारे प्लांट्स जैसे मोसरोज के उनमें फ्लावरिंग होती है गर्मियों के टाइम में। और एक जो मेरे पास सी पर्सिलेन है, उसमें गर्मियों-सर्दियों दोनों में ही फ्लावरिंग होती है। अगर इनका आइडियल टेम्परेचर हो, तो फिर इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। और एक वीडियो मैंने बनाई है, सारी तमाम ही मेरी जो पर्सलेन्स हैं, उनके ऊपर और ये इसका 2 पार्ट है। तो फिर हम एक ही जो वीडियो है, उसमें कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, ये जो मोसरोज की एक वैरायटी है पोर्टुलाका की, तो ये भी ग्राउंड कवर प्लांट है और इसको आप जो है सक्यूलेंट प्लांट्स के तौर पर, पेरिनियल के तौर पर अपने गार्डन में रख सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत फैलने वाला और कम केयर में चलने वाला आपको इसमें
बहुत सारी खादें भी नहीं डालनी पड़ेंगी और फ्री का प्लांट जो कि आपके गार्डन में हमेशा रहने वाला है, पेरेनियल प्लांट है, इसकी आप कटिंग्स लगाकर इसको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे दूसरे मोस्ट प्लांट्स गार्डन में होते हैं और उनमें ब्लूमिंग भी हो रही है, ऐसे ही इसमें भी ब्लूमिंग हो रही है और ये है एक सी पर्सिलेन। तो सी पर्सिलेन भी बहुत भरने वाली पर्सिलेन है और इसमें भी स्टार शेप के फ्लावर्स आते हैं और ये भी एक वैरायटी है खूबसूरत सी जो कि गार्डन में ये रहने वाली और पेरेनियल्स के तौर पर है। 4 टाइप्स की मेरे पास मोस्टरोज़ प्लांट्स हैं और इनमें 3 पर्सिलेन्स हैं और 1 मोस्टरोज़ है और चारों की ही फैमिली जो है वो पोर्टुलाका फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और ये आप गार्डन में किसी भी पॉट में लगा लें और कम केयर में चलने वाले प्लांट्स लेकिन ये फुल धूप की पर्सिलेन्स होती हैं और आउटडोर प्लांट्स हैं और इसमें भी आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं। ये इसकी मैंने कटिंग लगाई थी और इसकी बहुत अच्छी जो है रूट्स बन चुकी हैं। तो ये बहुत फैलने वाली पर्सिलेन है ग्राउंड कवर के तौर पर और इनमें फ्लावरिंग धूप में होगी और अदरवाइज़ आप इनको इंडोर प्लांट्स के तौर पर भी लगा सकते हैं। और जो सी पर्सिलेन है ये एक जो है खुराक के तौर पर यूज़ करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको खाते हैं और इसका पिकल भी बनाते हैं, इसको सलाद के तौर पर खाते हैं और हम इनको अपने गार्डन में एक खूबसूरत प्लांट के तौर पर रखते हैं, हाउस प्लांट के तौर पर और खूबसूरत करने के लिए गार्डन को अगर इनमें फ्लावरिंग नहीं भी होती है, जो सी पर्सिलेन है, ये तो सर्दियों में भी फ्लावरिंग करती है और अगर इनमें फ्लावरिंग नहीं भी होती है, तो इनकी लीव्स बहुत शाइनी, बहुत खूबसूरत और गार्डन को ग्रीन करने वाले और बहुत फैलने वाली ये पर्सिलेन है और डिफरेंट टाइप्स की जो पर्सिलेन और मॉन्स्टेरस प्लांट्स हैं, इनकी केयर अगर हम बहुत कम करेंगे, तो ये अच्छी चलती रहेंगी। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा इनकी केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करेंगे या बहुत ज़्यादा हाँ, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, लेकिन एक लिमिट में। अगर हमने तमाम ही प्लांट्स को फर्टिलाइज़ किया है, तो आप भी इसको 1 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद इसको अच्छी फर्टिलाइज़ जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं और इसके लिए फिर ये अच्छी तरह बढ़ते भी हैं और आप इनकी कटिंग से इज़िली लगा सकते हैं और ये धूप में भी चल जाती हैं और शेडी एरिया में भी चल जाती हैं और बहुत जल्द चल जाती हैं। तकरीबन कोई 4-5 डेज़ के बाद इनकी रूट्स बन जाती हैं, न्यू-न्यू लीव्स आने शुरू हो जाती हैं और छोटी-सी जो कटिंग्स होती हैं जब इनका मौसम होता है, साथ ही इनकी फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है और ये कटिंग्स लगाते ही इनकी हम ब्लूमिंग भी देख सकते हैं। डिफरेंट शेप में इनको रख सकते हैं और इनके जो फ्लावर्स हैं वो हमें सारी गर्मियाँ ही मिलते रहते हैं और जो ड्राई हो जाती हैं इनके लीव्स उनको कट कर दें, तो इनकी नीचे जो जड़ें होती हैं उनमें से न्यू-न्यू ब्रांचेज़ आनी शुरू हो जाती हैं और जितनी न्यू ब्रांचेज़ आएँगी उतने ही न्यू फ्लावर्स भी आएँगे और अगर हम इनकी कटिंग्स लगाते हैं तो उनमें से न्यू ब्रांचेज़ आती हैं तो फिर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ओल्ड जो ब्रांचेज़ होती हैं उनमें से भी न्यू ब्रांचेज़ निकलना शुरू हो जाती हैं, ग्रीन-ग्रीन और उनमें भी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम इनको कट कर देते हैं तो जो अच्छी न्यू ब्रांचेज़ आती हैं तो फिर उनमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। इनकी कटिंग्स में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो इसको कटिंग लगाते रहना और कट करते रहना बहुत पसंद होता है। पर्सिलेन की जितनी भी वैराइटीज़ होती हैं, पोर्टुलाका की, मोस्टरोज़, इनकी कटिंग करना, इनको जो ड्राई लीव्स हैं उनको हटाना और रीप्लांटिंग करना, इधर के उधर प्लांट्स लगाना इनको बहुत पसंद होता है। आप इनको ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और इनको आप छोटे से छोटे पॉट्स में और बिग से बिग टब में भी लगा सकते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा अगर आप बिग पॉट में लगाते हैं तो वो ज़्यादा डेप्थ में ना हो क्योंकि फिर उसमें पानी खड़ा रहेगा और ये एक सक्यूलेंट प्लांट है, तो फिर उसमें भरना इसका थोड़ा मुश्किल होगा। तो ड्राई होने पर ही इसको वॉशिंग करें क्योंकि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है। जब तक इसकी सॉइल अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए तब तक इसको वॉशिंग ना करें। और सर्दियों के दिनों में इनके जो ये लीव्स होते हैं और ब्रांचेज़ होती हैं रेड-रेड कलर में हो जाती हैं और इनके जो लीव्स होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत हो जाते हैं
और ये इनकी अगर फ्लावरिंग सर्दियों में नहीं भी हो रही, तब भी इनके जो लीव्स होते हैं बहुत खूबसूरत एक सक्यूलेंट प्लांट होता है, जो कि पूरे गार्डन में बहुत खूबसूरत लगता है। ये आप ग्रास के तौर पर लगा सकते हैं और ग्रास वो भी ऐसी ग्रास की जिसमें फ्लावरिंग भी होती हो। तो इसमें अगर हम इनको बहुत कम पानी में और कम फर्टिलाइज़र में कोई प्लांट रखना चाहते हैं तो ये है। और आप इसको बहुत लो केयर प्लांट है, नो केयर प्लांट। तो अगर इसकी कुछ ब्रांचेज़ ड्राई हो जाती हैं, इनमें कॉर्किंग आ जाती है, ऊपर से ड्राई-ड्राई फ़ील होती है, लेकिन ये अंदर से ग्रीन होती हैं। और अगर कोई ड्राई हो जाती है उसको कट कर दें और जो ग्रीन है उनमें से न्यू ब्रांचेज़ आना शुरू हो जाती हैं। तो जो है इनकी तभी आप जो है कटिंग करें ऊपर से जब इनकी न्यू-न्यू ब्रांचेज़ आना शुरू हो जाएँ। जब ये डोरमेंसी में सर्दियों में होते हैं तो बहुत सारे लीव्स इनके झड़ जाते हैं और बहुत सारे खराब हो जाते हैं, लेकिन इनकी जड़ें मौजूद रहती हैं, कुछ इनकी ब्रांचेज़ भी रहती हैं, तो उनमें से बहुत सारी न्यू निकल आती हैं। तो अगर सर्दियों में ये डोरमेंसी में होते हैं तो गर्मियों में दोबारा से ये निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर जो न्यू-न्यू ब्रांचेज़ आती हैं उनमें फिर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और अभी इनकी बड्स बन रही हैं और क्योंकि ये इस मर्तबा बहुत स्ट्रेस में रहे हैं, बारिशें नहीं हुई हैं और वरना तो मार्च में भी बारिशें होती हैं और मई, जून और तमाम ही मंथ में बारिशें होती हैं, लेकिन इस मर्तबा बहुत कम बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ग्रीन-ग्रीन नहीं हुए हैं, बहुत फैले नहीं हैं और ना ही इनमें अच्छी तरह से ब्लूमिंग हुई है। लेकिन अब क्योंकि मौसम बेहतर हुआ है और थोड़ी-सी हवाएँ चली हैं और क्लाउडी सा मौसम हुआ है और लेकिन बहुत हबस है, बहुत गर्मी है, तो जब इनको मौसम बहुत अच्छा-सा ना मिले और कूल सा मौसम और इसमें हवाएँ चलती हुई और मॉइस्चर ना हो हवा में, तब तक ये ब्लूमिंग नहीं करते हैं। तो इनको इनको भी बहुत गर्मी और बहुत ज़्यादा जो गर्म इलाके होते हैं, उनको ये लाइक नहीं करते हैं। तो अब क्लाउडी से डेज़ हुए हैं, अब इनमें ब्लूमिंग भी स्टार्ट हुई है, थोड़ी लेट हुई है लेकिन हमें इंतज़ार करना पड़ता है अपने एरिया के हिसाब से और इसमें फिर ये अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और खूबसूरत प्लांट्स और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, हमें फ्री में भी हासिल होते हैं, जो कि बहुत नायाब होते हैं और बाहर के मुल्कों के होते हैं। तो बहुत सारे बर्ड्स हमें ये तोहफ़ा देकर जाते हैं। खूबसूरत प्लांट्स। अल्लाह हाफ़िज़।